एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से को उस विचार में डूब जाने दो और बाकी सभी विचारों को किनारे रख दो। बस यही सफल होने का तरीका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसे महापुरुष के विचारों का कलेक्शन लेकर आए हैं जिन्हें आपने अगर अपने जीवन में उतार लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में जन्म लेने वाले एक बच्चे का नाम नरेंद्र नाथ दत्त रखा गया, लेकिन दुनिया में वो अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के द्वारा दिए गए नाम स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। 39 साल के छोटे से जीवन काल में स्वामी विवेकानंद ने देश और दुनिया के लोगों को सफल होने और निडर जीवन जीने की वो राह दिखाई जिस पर चलकर कोई भी इंसान जीवन में कभी हार नहीं सकता और कितनी भी बड़ी चुनौती हो उसका डटकर मुकाबला कर सकता है। तो दोस्तों, आप सभी स्वामी विवेकानंद के इन उच्च विचारों को सुनिए, समझिए और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। आप ईश्वर में तब तक विश्वास नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते हैं। आपको अपने भीतर से ही विकास करना होता है। आपको कोई सिखा नहीं सकता। आपको सिखाने वाला कोई और नहीं, सिर्फ आपकी आत्मा ही है। किसी चीज से डरो मत, तुम अद्भुत काम करोगे। बस यही निडरता है जो क्षण भर में परम आनंद लाती है। यह कभी मत सोचिए कि आपकी आत्मा के लिए कुछ भी असंभव है। ऐसा सोचना ही सबसे बड़ा पाप है। किसी दिन जब कभी आपके सामने कोई भी समस्या न आए तो यह सुनिश्चित है कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी है। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधेरा है। हम जितना अध्ययन करते हैं उतना ही हमें अपने अज्ञान का आभास होता जाता है। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी और उच्च मानवीय मूल्यों के बिना किसी का जीवन महान नहीं बन सकता है। जिसके साथ श्रेष्ठ विचार रहते हैं वो कभी अकेला नहीं रह सकता। वस्तुएं बल से छीनी या धन से खरीदी जा सकती है, किंतु ज्ञान केवल अध्ययन से ही प्राप्त हो सकता है। वो हर इंसान नास्तिक है जो अपने आप में विश्वास नहीं रखता है। जागो, उठो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। दुनिया में सबसे बड़ा पाप ये कहना है कि मैं निर्बल हूँ। मन की दुर्बलता से अधिक भयंकर कोई पाप नहीं है। चिंतन करो, चिंता नहीं। नए विचारों को जन्म दो। जो अग्नि हमें गर्मी देती है वही हमें नष्ट भी कर सकती है। इसमें अग्नि का दोष नहीं है, वो हमारे ऊपर है कि हम उसका कैसा उपयोग करते हैं। सत्य को 1000 तरीके से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य सत्य ही होगा। हमारा बाहरी स्वभाव हमारे अंदरूनी स्वभाव का ही बड़ा स्वरूप होता है। अर्थात जैसा हम सोचेंगे, विचारेंगे, वैसा ही स्वभाव बाहर प्रकट होगा। विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जब तक जीना तब तक सीखना। अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है। हम वो हैं जो हमारी सोच ने बनाया है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं। जीवन में जो भी चीज़ें तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक या मानसिक रूप से कमज़ोर बनाती है उसे जहर की तरह त्याग दो। कुछ मत पूछो, बदले में कुछ मत मांगो। तुम्हें जो देना है वो दे दो, वो तुम तक वापस ज़रूर आएगा। पर उसके बारे में अभी मत सोचो। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो। किसी की निंदा न करें। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें अपने मार्ग पर जाने दीजिए। यही दुनिया है। यदि तुम किसी पर उपकार करोगे तो लोग उसे ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, लेकिन जो ही तुम उस कार्य को बंद करोगे तो वो तुम्हें बदमाश प्रमाणित करने में भी नहीं हिचकिचाएंगे। क्या तुम अनुभव नहीं करते
कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहना बुद्धिमानी नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति को अपने ही पैरों पर दृढ़तापूर्वक खड़ा होकर कार्य करना चाहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब लोग तुम्हें गाली दें तो तुम उन्हें आशीर्वाद दो। सोचो, झूठे दंभ को बाहर निकालकर वो तुम्हारी कितनी मदद कर रहे हैं। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं।